दोस्तों आज हमने पढ़ा था धोती के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वस्ती के बारे में कि वस्ती क्या है और किस प्रकार से इसका गणित संहिता में वर्णन किया गया है। तो केवल वस्ती के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए वस्ती के बारे में हमें क्या चीज देखने को मिलती है। इसमें जो गणित संहिता में से वस्ती का वर्णन किया गया है, इसमें केवल जल वस्ती और स्थल वस्ती का ही प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब गणित संहिता पढ़ते हैं और हम हठयोग प्रदीपिका पढ़ते हैं तो दोनों में डिफरेंस करना असंभव हो जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसमें गणित संहिता में जल वस्ती का और स्थल वस्ती का ही इसमें प्रयोग किया गया है। और ये भी देखिए आप कि इसमें जल वस्ती जब हम करते हैं तो उसमें उत्कटासन का वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें उत्कटासन के बारे में बताया गया है कि आपको उत्कटासन करके आपको इसमें जल वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए स्थल बस्ती में, स्थल बस्ती जिसे हम सूक्ष्म बस्ती भी कहते हैं, इसका पूरा का नाम भी इसमें दिया गया है कि सूक्ष्म बस्ती भी कहते हैं। और इसमें कौन सा आसन किया जाता है? पश्चिमोत्तानासन इसमें किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब आईसीपी का एग्जाम देते हैं, लेवल मतलब 1 हो या 2 या 3 हो, कोई भी लेवल हो, उसमें ये प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं कि स्थल बस्ती में कौन से आसन का प्रयोग किया जाता है और जल बस्ती में भी कौन से आसन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए नेति। ठीक है ना, नेति क्रम के बारे में किस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि नेति क्रम क्या है और इसे कौन से साधक कर सकते हैं और कौन व्यक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पता ही बता देंगे जल नीति के बारे में, जो कि घन संहिता का जो पुस्तक में जिस चीज का वर्णन किया गया है वो आपको अच्छे से हम डिफाइन कर पाएंगे। ये हमारा केवल नोट्स हैं जिसके माध्यम से आपको हम जो सोर्स जानकारी वो हम दे सकते हैं। आपको विधि नहीं पूछी जाएगी आपको, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि जल नीति, सूत्र नीति, रबड़ नीति किस कौन से इनमें से कौन सी नीति का वर्णन गणित सत्ता में मिलता है। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे नीति के बारे में। नीति में केवल सूत्र नीति का ही वर्णन किया गया है। ध्यान में आपको ये रखना है कि जो गणित संहिता है उसमें केवल सूत्र नीति का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, और इसमें और चीज क्या बताई गई है, जो मेन चीज है आपको ये ध्यान रखनी है। आपका प्लस पॉइंट बनता है और आप कुछ इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और अच्छे से इसको बता भी सकते हैं। जल नीति जो सूत्र नीति है, सूत्र नीति की लंबाई बताई गई है कि आधे हाथ का डोरा। ठीक है, आधे हाथ का डोरा। इसमें कोई वो नहीं बताया कि आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर आपको बता दिया कि 7 सेंटीमीटर आपको इसमें देनी है। ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने नहीं बताया। केवल ये बताया है कि आपके आधे हाथ का डोरा होना चाहिए, या फिर इतना बताया है कि एक बिलास्त मात्रा। ठीक है ना, इसका वर्णन इसमें बताया गया है कि बिलास्त मान के चलिए कितना सेंटीमीटर मीटर आप देख लीजिए, क्योंकि गणित क्षेत्र में किसी भी अंक का निर्धारित नहीं किया गया। और इसमें क्या होगा कि जब आप सूत्र नीति का वर्णन करेंगे तो सूत्र नीति में केवल ध्यान ये रखना है कि आपको केवल जल नीति के बारे में इसको बताना है। ठीक है ना, अब देखिए अगले नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं षटक्रमों के। षटक्रमों के बारे में आपको अच्छे से डिफाइन होना चाहिए कि षटक्रम क्या है और ये किस काम क्या काम आते हैं षटक्रम। ठीक है ना, क्योंकि कई बार ये पूछा जा सकता है। और ध्यान में आपको ये भी रखना है कि कौन से साधक इसको इस अभ्यास को कर सकते हैं और कौन से साधक इनके अभ्यासों को नहीं कर सकते। क्या भोजन करने के बाद हम इन अभ्यासों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इनका भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए न्योली। न्योली के बारे में बताया गया है, जो कि हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एक चीज आपको और पता भूल गया कि जब आप सूत्र नीति करेंगे उसमें खेचरी की सिद्धि भी प्राप्त होती है। खेचरी योग की सिद्धि इसमें प्राप्त होती है किसमें? सूत्र नीति के अंदर ये चीजें बताई गई है, आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और खेचरी से आपको क्या लय योग की सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, लय योग की सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, अब हम पढ़ते हैं भ्रमण लोली के बारे में क्या कुछ बताया गया है। तो इसमें दोस्तों ये देखिए कि इसमें केवल वर्णन किया गया है, भ्रमण नौलिका का वर्णन किया गया है कि वैसे होती है 3 प्रकार से होती है। ठीक है, वैसे 3 प्रकार से होती है, जिसे हम वाम भी कहते हैं और दक्षिण भी कहते हैं, और एक आपके 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 सामने है कि भ्रमण। ठीक है, तो इसमें केवल ग्रहण क्षेत्र में केवल भ्रमण नौलिक के बारे में ही बताया गया है और किसी प्रकार की नौलिक का वर्णन नहीं किया गया। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला देखिए त्राटक। त्रटक भी 3 प्रकार से हैं। ठीक है, बाह्य, मध्य और अंतर। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें केवल
जो घृण क्षेत्र है इसमें केवल एक त्राटक के बारे में बताया गया है, जो कि बाह्य त्राटक है। ठीक है, और इस त्राटक से कौन सी मुद्रा की प्राप्ति होती है? सांभवी मुद्रा की इसमें प्राप्ति होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला देखिए कपाल भाती, इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। तो इन षटक्रमों के बारे में आज हमारी ये छोटी सी वीडियो रहेगी, जो आपको अच्छे से बता पाएंगे। और इसमें ये देखिए कि इस तरह के प्रश्न हमारे बनते हैं, इन प्रश्नों के जवाब आपको देने होंगे। तो देखिए दोस्तों, कपाल भाती के बारे में बताया गया है। कपाल भाती को हम भाल भाती भी कहते हैं, लेकिन भाल भाती का वर्णन हर गणित संहिता में नहीं किया गया। ठीक है, इसमें भाल भाती भी हम कहते हैं, लेकिन भाल भाती का वर्णन गणित संहिता में नहीं किया गया। तो इसको आपको याद नहीं रखना कि गणित संहिता में भाल भाती का वर्णन किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, और ये देखिए कि अब कब जो कपाल भाती है वो किस प्रकार से बताई गई है। कपाल भाती कितने प्रकार की है? तो ये कपाल भाती 3 प्रकार से बताई गई है। ठीक है, पहला है वात कर्मेण, दूसरा है व्युत कर्मेण, तीसरा है शीत कर्मेण। अब इन कपाल भाती के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो हम नॉर्मल करते हैं तो वात कर्मेण कपाल भाती, व्युत कर्म में क्या होता है? उल्टा होता है, नाक से पानी लिया जाता है और मुंह से निकाला जाता है। और शीतक्रम में क्या होता है? मुंह से दिया जाता है और नाक से पानी को बाहर निकाला जाता है। तो ये प्रकार इसमें रहेंगे। अगर आपको इनको अच्छी सी वीडियो जाननी है तो हमें कमेंट जरूर करें इनके विस्तार से, जो कि गणित संहिता में एक्चुअल जो चीजें बताई गई हैं वो किस हिसाब से बताई गई है, और उसमें हमें किस प्रकार से चीजों को अच्छे से समझना होगा, और आप इसको किस प्रकार से अच्छे से जान सकते हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी है। अगले नेक्स्ट हम जाएंगे हठ योग प्रदीपिका के अंदर कि उसमें किस तरह का वर्णन देखने को मिलता है। जी हरिओम तत्सत।